हाँ, तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? नेग्लेरिया फाउलेरी। दूसरा पेन लेते हैं। हाँ, नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। तो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या होता है बेसिकली? डायग्राम याद करते चलो, याद हो जाएगा। क्या दिख रहा है आपको? पानी के पास कोई आदमी फ्री खड़ा है ना, मतलब ये होता है एक फ्री लिविंग अमीबा। कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्मल फ्रेश वाटर में। जैसे हम लोग क्या होता है, नानी घर दादी घर जाते हैं घूमने घामने गाँव, और ऐसे तालाब वालाब में तैरने के लिए मान लो दोस्तों के साथ गए, तो इसमें ही ये नेग्लेरिया फाउलेरी होता है। तो हम लोग जब तैरने गए तो हमारे नाक के थ्रू ही अंदर चला जाता है, और अगर ये अंदर चला गया और फिर जाके मैनिफेस्टेशन करा के बहुत सारी बीमारियां करता है, जिसको ये पूरा मैनिफेस्टेशन का नाम कहते हैं PAME, मतलब प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये बेसिक से ये समझ लो कि जब हम लोग तैरने जा रहे हैं ना नानी दादी घर पे, वहाँ से हम लोग बीमारी लेके आ जा रहे हैं। उसी बीमारी को कौन कॉज करता है? नेग्लेरिया फाउलेरी। इसको नाक से याद कर लो, इसको फाउल स्मेल से याद कर लो, नेग्लेरिया फाउलेरी। तो चलो इसको कितने पार्ट में पढ़ेंगे अपन? इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, जो मॉर्फोलॉजी का लाइफ साइकिल होगा, फिर लाइफ साइकिल के बाद जो अपने अंदर डिजीज़ कर रहा है वो, उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे कैसे और ट्रीट कैसे करेंगे। तो ठीक है, क्या है? इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, डिजीज़, उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। सिंपल, एक और दो पार्ट में बांटे हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये क्या होगा? फ्री लिविंग अमीबा होगा, आराम से घूमता रहता है पानी में। कौन से पानी में? फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर जो कि वार्म हो, जैसे मतलब कि पॉन्ड, लेक, रिवर, इन सब में नॉर्मली जो हम लोग के घर के आसपास पाया जाता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो मॉर्फोलॉजी का ये दो, इसका जो फंक्शन है ना उस हिसाब से इसके तीन मॉर्फोलॉजी है। देखो, एक इसका मॉर्फोलॉजी जो होता है वो इसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट। और दूसरे जो दो चाहिए वो क्या है? मूवमेंट कराने के लिए, और एक बॉडी में। मतलब बेसिकली क्या, देखो, या तो वो इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा या तो वो बॉडी के अंदर रहेगा। तो इन्वायरमेंट के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेज होता है? सिस्ट। और इन्वायरमेंट के अंदर इधर से उधर मूव करना है, उसके लिए कौन सा स्टेज होता है? फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइड। लेकिन बॉडी के अंदर एक ही काम होता है, वो कौन होता है? अमीबॉइड। तो वही लिखा है यहाँ पे अपने मॉर्फोलॉजी में, दो फॉर्म है, सिस्ट और ट्रोफोजॉइड। तो सिस्ट क्या होगा? इसको प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इसके अराउंड सिस्ट की वॉल होती है एकदम मोटी सादी, मतलब कैसी? डबल वॉल्ड है और थिक एंड स्मूथ, एकदम चर्बी से भरा हुआ ऐसा टाइप का लग रहा है। तो वही डबल वॉल्ड और थिक एंड स्मूथ सिस्ट वॉल पाई जाएगी इसको, जो कि इसको क्या करेगा? इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल, एक रोल हो गया। दूसरा रोल क्या था? इन्वायरमेंट में मूव करना है, तो फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइड। तो फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइड में क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जिसको मूवमेंट कराएगा। और ये भी ये वाला स्टेज भी कहाँ पाया जाता है? इन्वायरमेंट में। तीसरा है अपना क्या? अमीबॉइड। तो अमीबॉइड में हम लोग अमीबा पढ़े हैं ना, अमीबा का ही स्ट्रक्चर एकदम ऑलमोस्ट है। तो देखो, इसमें जो स्यूडोपोडिया जो अमीबा बनता है, इसमें लोब शेप्ड का बनता है, ये एक लोब है। तो इस लोब टाइप के स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या बोलेंगे? लोबोपोडिया। लोब शेप्ड स्यूडोपोडिया को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लोबोपोडिया। सिंपल। दूसरा अपने पास क्या है? न्यूक्लियस। ये देखो, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना। तो न्यूक्लियस में ऐसा याद कर लो कि उसके पास हेड क्वार्टर तो है पर कोई भी साइड क्वार्टर नहीं है। मतलब क्या? एक सेंट्रल कैरियोसोम है पर पेरिफेरल क्रोमेटिन नहीं पाए जाते हैं इसमें। सिंपल। और फिर देखो, ये तुमको छोटे छोटे जो वैक्यूल्स दिख रहे हैं, इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। और ये ग्रैनुलर दिखते हैं, देखो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये सब क्या है? फूड वैक्यूल्स है, इनमें खाना पेंट है। तो साइटोप्लाज्म अपीयर ग्रैनुलर ड्यू टू फूड वैक्यूल्स। तो देखो, तीन स्टेज था अपने पास। सिस्ट में क्या था? सिस्ट का वॉल था जो कि डबल लेयर था और थिक एंड स्मूथ था। दूसरा अपने पास फ्लैजिलेटेड स्टेज था जो कि मूवमेंट कराता था, ये भी इन्वायरमेंट में पाया गया। जो अपने बॉडी में पाया गया उसके बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि लोबोपोडिया, न्यूक्लियस जिसमें हेड क्वार्टर है, मतलब क्या? सेंट्रल कैरियोसोम, कोई भी साइड क्वार्टर नहीं, मतलब पेरिफेरल क्रोमेटिन नहीं है। और ग्रैनुलर है क्योंकि फूड वैक्यूल से प्रेजेंट है। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो आपके क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सिंपल। तो देखो, इसका लाइफ साइकिल अगर हम लोग देखें तो पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा इसको, मतलब क्या? इन्फेक्शियस फॉर्म। पहले पानी में कौन सा इन्फेक्शियस फॉर्म तैर रहा है, तो उसको हम लोग पहले से ही पढ़ चुके, क्या है? अमीबा है। तो अमीबा इन्फेक्शियस भी है और अंदर जाके फिर वही इन्वेजन भी करेगा और डिजीज़ प्रोड्यूस कराएगा। दूसरा क्या? इन्फेक्शियस फॉर्म हुआ। इन्फेक्शियस फॉर्म को हम लोग अंदर बॉडी के अंदर घुसाना है, मतलब क्या? ट्रांसमिशन। घुसाने के बाद फिर डिजीज़ करेगा, और डिजीज़ कैसे करेगा वो देखते हैं। तो देखो, पहले इन्फेक्शियस फॉर्म के बाद क्या होगा? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में अपना आ जाता है क्या? जब हम लोग तैरने गए तो नेज़ल कंटेमिनेशन, मतलब क्या? नाक के थ्रू पानी अंदर आया, और पानी के साथ साथ कौन आ गया? अपना नेग्लेरिया फाउलेरी साथ में अपने नाक के अंदर आ गया। जब नाक के अंदर आया तो नाक के अंदर नेजल म्यूकोसा होता है, और नेजल म्यूकोसा में क्या? नर्व सप्लाई होती है ताकि हम लोग स्मेल कर सकें।
स्मेल करने के लिए। तो देखो नेजल म्यूकोसा में ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होगा, वहाँ पे पहुँचेगा और उसके थ्रू देखो अब जैसे मान लो इंसान है, ये नाक है उसकी, तो ये नेजल म्यूकोसा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पास करके ब्रेन में जाता होगा, तभी ना वहाँ प्रोसेस होगा स्मेल। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पास किया, कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन में। तो ये इन्वेजन होकर अपने ब्रेन तक पहुँच गया। अपन लोग कौन सा एजेंट लेके आए थे, अमीबा, ये इसका इन्फेक्शियस फॉर्म था। वो गया कैसे, थ्रू स्विमिंग, और अपने वो ये ब्रेन तक पहुंच गया। फिर अपना ये इन्वेजन ये है, तो अपना ट्रांसमिशन हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इन्वेजन। अब लास्ट में अपना हो जाता है डिस्ट्रक्शन। तो देखो डिस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें तो देखो कैसे करता है, दो तरीके से करता है। एक तरीका क्या होगा, ये जाके ब्रेन को खाने लग जाएगा, या दूसरा तरीका क्या है, ब्रेन को जाके छूने लग जाएगा। खाने लग जाएगा मतलब क्या, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू, किसके हेल्प से, बाय अमीबा स्टोम। ये डॉक्टर स्टोन एनीमे है, उससे याद कर सकते हो ये स्टोम। तो क्या अमीबा स्टोम फॉर्मेशन करके ये खाना खाने लग जाता है उसको। सिंपल सा है, ये देख लो कि वो खा रहा है, खाना का प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, अमीबा स्टोम। दूसरा है क्या, अब ये जहाँ छू दे रहा है वहाँ पे एकदम तोड़ ताड़ मचा दे रहा है जैसे छूता है, तो मतलब क्या, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस। तो ये कैसे करेगा, जैसे जहाँ छुआ वहाँ पे एंजाइम रिलीज कर दिया तो वो सब टूट टाट जाएगा। तो क्या, कौन से एंजाइम, साइटोलाइसिन, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म को तोड़ने वाले साइटोलाइसिन, और फॉस्फोलिपिड को तोड़ने वाले फॉस्फोलाइपेज। सिंपल। इसका लाइफ साइकिल कुछ खास नहीं था। इन्फेक्शियस फॉर्म हम लोग ने अमीबा को बनाया, फिर उसका ट्रांसमिशन हम लोग किसके थ्रू कराया, स्विमिंग के थ्रू। इन्वेजन जो है ब्रेन तक पहुँच गया थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। और डिस्ट्रक्शन करने के लिए दो तरीका, या तो खाने लग गया या तो छूने लग गया। खाने लग गया मतलब क्या, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू बाय अमीबा स्टोम, और छूने लग गया मतलब क्या, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस के लिए हम लोगों ने दो एंजाइम का इस्तेमाल किया, एक तो साइटोप्लाज्म को तोड़ने वाला साइटोलाइसिन, और फॉस्फोलिपिड को तोड़ने वाला फॉस्फोलाइपेज। सिंपल। अब देखो PAME देखते हैं, मतलब क्या, इसका जो मैनिफेस्टेशन है ये आप लोग समझ गए। इंट्रोडक्शन, उसके 3 मॉर्फोलॉजी, और लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस, इन्फेक्शियस फॉर्म, ट्रांसमिशन, इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन। अब PAME देखते हैं, मतलब क्या, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस। तो देखो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 2 समझ सकते हो आप। 2 से 2 मतलब क्या, 2 डेज से लेके 2 वीक तक रहता है। तो देखो नाम में इसका समझो, इसका नाम ऐसा क्यों है, PAME, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस। ये अमीबा के, इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म क्या था, अमीबा था, तो इसलिए अमीबिक, और ये है भी फ्री लिविंग अमीबा ही, तो अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस मतलब मेनिंजेस प्लस इंसेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे, तो देखो एकैंथमीबा, ये आगे जाके अपन देखेंगे एक वीडियो इसका। तो एकैंथमीबा क्या करता है, एकैंथमीबा अपने सिर्फ ब्रेन को इफेक्ट करता है, मतलब इंसेफेलाइटिस करता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, GAE, ग्रैनुलोमेटस अमीबिक इंसेफेलाइटिस। पर इसका नाम है ME, क्योंकि ये मेनिंजेस को भी इन्फेक्ट करेगा और ब्रेन को भी इन्फेक्ट करेगा। सिंपल। तो देखो इसमें जो हम लोग का ये सब लाइफ साइकिल हुआ, इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड इसके दौरान क्या लग रहा है अपना, 2 दिन से 2 वीक, मतलब क्या, जब से ये ट्रांसमिट हुआ अपने अंदर और डिस्ट्रक्शन तक 2 डे से लेके 2 वीक कुछ भी बीच का समय लग सकता है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो डिजीज़ होगा वो कैसा होगा, बहुत खतरनाक, मतलब क्या, एक्यूट और फल्मिनेंट, मतलब बहुत तेज़ प्रोग्रेस करने वाला होगा। और इसका फाइनल स्टेज क्या होगा, पस्ट प्रोड्यूसिंग होगा, मतलब सुपरेटिव होगा। सिंपल। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो डिजीज़ हो रहा है वो एक्यूट है, फल्मिनेंट है और सुपरेटिव है। तो इसका जो डैमेज अपने कर रहा है, क्यों ये डिजीज़ अपने अंदर दिख रहा है, तो देखो 3 जगह अफेक्ट कर रहा होगा ये बेसिकली। अपने ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू जा रहा था तो उसको अफेक्ट करेगा, फिर जहाँ पहुँचा मतलब ब्रेन को अफेक्ट करेगा, और ब्रेन की जो कवरिंग होगी उसको देखो, जैसे ये इंसान है, ये नाक है, तो नाक के थ्रू जा रहा तो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हो गया, फिर ब्रेन का जो कवरिंग है उसको अफेक्ट करेगा, फिर अंदर जाके ब्रेन को अफेक्ट करेगा। 3। तो देखो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या था, स्मेल ले जाना, तो जैसे ये अफेक्ट होगा तो क्या होगा, टेस्ट और स्मेल अपना बिगड़ जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट नर्व को भी अफेक्ट कर रहा होगा। दूसरा अपना क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन में अपने जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना तबीयत खराब के, वही दिखेंगे, जैसे कि हेडेक, नोज़िया, अच्छा नहीं लगना, उल्टी आना, हाई फीवर होना और खाना खाने का मन करना। वही ये जो नॉर्मल अपने को तबीयत खराब में हम लोग देते हैं ना बहाने, वो सब इसके अंदर ला सकते हैं। पर ये प्राइमरी है। इसके सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं, वो थोड़े से साइकोसिस की तरफ जाते हैं, मतलब क्योंकि ब्रेन खराब हो रहा है ना, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर खराब हो रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। मतलब क्या, अगर अपना बैलेंस बिगड़ने लग जाए, मतलब क्या, हेलुसिनेशन। और पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अपना फंक्शन बढ़ गया न्यूरोट्रांसमीटर का, मतलब क्या, हेलुसिनेशन और कन्फ्यूजन और सीजर, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आते हैं। और ये नेगेटिव सिम्टम के अंदर आता है, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन और सीजर, अटेक्सिया। तो देखो अपन लोग ने ऑल्फैक्टरी नर्व को इन्फेक्ट किया तो क्या हुआ, स्मेल चली गई। अपन लोग ने ब्रेन को इन्फेक्ट किया तो अपन बेसिकली जो नॉर्मल सिम्टम्स आते थे वो सब आने लग गए, और उसके सेकेंडरी में थोड़े कॉम्प्लेक्स आने लगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब अपने मेनिंजेस को अगर इन्फेक्ट करता ही है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। देखो बेसिकली मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो ही क्यों रहा है, मतलब मेनिंजेस के कारण जो दो सिम्टम आ रहे हैं वो उनके कारण दिखता है कि जैसे मेनिंजेस को इन्फेक्ट करेगा ना तो दो चीज़ आएगा अपने पास, स्टिफ नेक और कर्निक से। क्या क्या होता है स्टिफ नेक इसलिए हो जाता है, जैसे देखो मान लो ये ब्रेन है, ये ब्रेन की मेनिंजेस है जो कि इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, मेनिंजाइटिस हो चुका है। तो अब जैसे अपना गला है, अगर ये इधर मूव किया इधर मूव किया तो जब अपना स्किन मूव करेगा साथ में तो मेनिंजेस को भी खींच रहा होगा, तो खींचेगा तो ये इन्फ्लेम्ड पहले से है, इन्फ्लेम्ड में अपने को पेन सेंसेशन फील होगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है बॉडी रिफ्लेक्स में ही पहले से इसको एकदम हार्ड कर देता है कि नहीं तुम ना इधर घूम सकते हो ना इधर, इसलिए इसको स्टिफ नेक कहते हैं। उसी को लिखा है कि स्टिफ नेक क्यों होता है, रिफ्लेक्स स्पाजम ऑफ मसल्स टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन मेनिंजेस, क्योंकि मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड है तो उस पर प्रेशर ना पड़ने के लिए अपना मसल पहले से ही स्पाजम कंडीशन में रह जाता है। और दूसरा अपना क्या है पॉजिटिव कर्निक साइड। पॉजिटिव कर्निक साइड क्या होता है, देखो इंसान को लिटा दिया जाता है और उसके हिप को अपना फ्लेक्स किया जाता है, फ्लेक्स किया गया। अब देखो जो ये इसका नी है ना इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, सीधा करने को क्या कहेंगे अपन, एक्सटेंड। तो हिप को फ्लेक्स करके नी को जब एक्सटेंड करते हैं ना तो इस कंडीशन में क्या होता है जो यहाँ से सियाटिक नर्व जा रही है ना वो खिंचाती है, और वो खिंचाएगी तो क्या होगा, इसका कनेक्शन यहीं ब्रेन तक है, ब्रेन में मेनिंजेस से आसपास जुड़ा हुआ होगा तो मेनिंजेस भी खिंचाने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए पेन सेंसेशन फील होगा। तो वही है कि अगर हिप को फ्लेक्स करके लेग को रेस्ट करने की कोशिश करें और फिर नी एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग को दर्द होगा सियाटिक नर्व का इफेक्ट होने के कारण। तो ये पॉजिटिव साइन है कि मतलब हाँ मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन है। तो ये अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर तीन पार्ट हो गया, या तो ऑल्फैक्टरी नर्व को डैमेज करो, या तो ब्रेन को डैमेज करो, या फिर मेनिंजेस को डैमेज करो। मेनिंजेस का स्टिफ नेक और पॉजिटिव कर्निक साइन, ये तो जनरल सिम्टम्स है, ये लॉस ऑफ स्मेल है, सिंपल। तो इंट्रोडक्शन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, लाइफ साइकिल हो गया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके लिए दो पार्ट है। पहले सैंपल कलेक्शन करो, तो सैंपल कलेक्शन में अपने ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है ना तो या तो CSF या तो ब्रेन की बायोप्सी निकालो, ठीक है। तो जब CSF कलेक्ट करेंगे ना तो या उसके तीन पार्ट कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी के अंदर ही कल्चर, तीन पार्ट है। तो देखो बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो अपने अंदर जो CSF होता है, CSF में जो प्रोटीन होता है वो बढ़ जाता है और शुगर घट जाता है। शुगर क्यों घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, या फिर यहाँ पे इस केस में अमीबा ग्रो कर रहा है। तो अमीबा ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम करता है, तो ग्लूकोज घट जाता है। तो इसलिए ग्लूकोज घट जाता है तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो टोटल मिक्सचर है नेट इसको और थिक बना देता है CSF को, इसलिए थिक और पुरुलेंट मतलब पस टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरह दिखता है। दूसरा अपना क्या है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में अपने को क्या दिखेगा, सिस्ट की ट्रोफोजॉइड, क्योंकि ट्रोफोजॉइड ही अपनी बॉडी में पाया जाता है, वो भी कौन सा, अमीबॉइड। और तीसरा अपना कल्चर। तो कल्चर में क्या लेते हैं हम लोग, पहले से रेत की तरह ऐसा अगाड़ ले जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है, तो नॉन न्यूट्रिएंट अगाड़ लिए, नॉन न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर हम लोग फिर इसको खाना देंगे, मतलब क्या बैक्टीरियल सप्लीमेंट दिए। तो ये देखो जैसे मान लो ये अगार था, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं था, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बैक्टीरियल सप्लीमेंट डाला, तो बैक्टीरियल सप्लीमेंट डाला तो यहाँ पे पूरा अपना क्या अमीबा को हम लोग इनोकुलेट कर दिए थे, तो ये खाने के पीछे जाएगा, तो खाने के पीछे जाने के चक्कर में यहाँ पे एक साइन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेल साइन, सिंपल। अब ब्रेन बायोप्सी क्या है, ब्रेन के जैसे हम लोग टिश्यू सेक्शन लिए, उसको जब HNE स्टेनिंग करते हैं तो कैसा दिखता है, ये ट्रोफोजाइट ही पाया जाएगा ना, क्योंकि अपने अंदर ट्रोफोजाइट इन्फेक्शन कर रहा है। तो कैसा ये साइटोप्लाज्म, स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म, अंदर जो है न्यूक्लियस जो होगा पिंक न्यूक्लियस पाया जाएगा, सिंपल। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस का समझ में आया, अपने को दो सैंपल कलेक्ट करो, एक है CSF और एक है ब्रेन बायोप्सी। CSF का अगर बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे तो क्या दिखेगा, थिक और पुरुलेंट। अगर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो कैसे दिखेगा अपने को, अमीबॉइड ट्रोफोजाइट। और अगर कल्चर करेंगे तो क्या, ट्रेल साइन दिखेगा, क्योंकि उसकी तरफ मूव कर रहा है। और इस ब्रेन बायोप्सी को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या, HNE स्टेनिंग करो तो ये ऐसा टाइप का सेल का याद कर लो, ब्लू साइटोप्लाज्म और पिंक न्यूक्लियस। अब बस एक चीज़ बचा, ट्रीटमेंट। हाँ, स्पेसिफिक लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं जो मॉडर्न है, मतलब जैसे आइसो एंजाइम का एनालिसिस कर दो, उसके कारण हम लोग क्या स्पीसीज डिटेक्ट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मेथड जैसे कि PCR उशियर का यूज़ कर सकते हैं। PCR किसको टाइट कर रहा होगा यहाँ पे, 18S RRNA। और CT स्कैन और MRI कर सकते हो ताकि ब्रेन में कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन बाई अमीबा स्टोन करता है ना, तो CT और MRI में दिख सकते हैं कि छोटे छोटे स्टोन खा रहा है, सिंपल। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी अगर आपको देना ही है तो एम्फोटेरिसिन B दे सकते हैं, पर इसका क्लिनिकल कोर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस, वो अच्छा नहीं है। चलो तो अपन लोग डायग्राम से याद करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या था, नाग जो फाउल स्मेल देता है, नागलेरिया फाउलेरी, उसके हम लोग ने 6 पार्ट में बांटा, उसको भी 2-2 पार्ट में बांटा। इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल,
और इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, फ्री लिविंग अमीबा है। मॉर्फोलॉजी में 3 पार्ट कर लो, सिस्ट, फ्लैजिलेटेड और ट्रोफोजोइट, सिस्ट, फ्लैजिलेटेड, ट्रोफोजोइट और अमीबॉइड ट्रोफोजोइट। फिर लाइफ साइकिल में देखो ये अमीबा था, वो स्विमिंग करके अपने ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन में पहुंच के डिस्ट्रक्शन कैसे किया, या तो खा के मतलब अमीबा स्टोन, या फिर कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस। और पीएमई में क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, पीएमई में इफेक्ट कर रहा है नाक का सेंसेशन चला गया, ब्रेन में तो नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं। और मेनिंजेस का इफेक्ट करेगा तो या तो नेक स्टिफ हो जाएगी या तो नी स्टिफ हो जाएगा, सिंपल। और सैंपल कलेक्शन में बस 2 को करो, सीएसएफ को, ब्रेन को। सीएसएफ को 3 पार्ट में बांटो, बायोकेमिकल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी और कल्चर। कल्चर बिल्कुल वीरान है, उसमें खाना जैसे डाले तो लोग कैसे चलेंगे, ट्रेल साइन। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग दिख रहा है इसमें, अपना पिंक और ब्लू दिख ही रहा है। डायग्राम बस याद रखो तो भी बहुत हो जाएगा। और ये एम्फोटेरेसिन भी दे दो, पर पुअर प्रोग्नोसिस होता है। बस चलो।